नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बिहार लीक आयोग, बिहार सड़ा आयोग, जो भी आप कह सकते हैं, ये नोटिस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस पर तो खैर बात नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि इस आयोग की कितनी, कह सकते हैं, कितनी औकात है, कितनी पहचान है कि इसका नोटिस 2 दिन पहले पेपर में आ जाता है। तो यहीं से तो ये लीक कर रहा है, जिसके बाद अपना सारा तंत्र सिस्टम है, लेकिन पहले बातें आती हैं पेपर में, फिर नोटिस आता है। तो इस आयोग की इतना ही क्षमता है इसका, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसने नोटिस निकाल दिया अपने हिसाब से, जबकि डेट थी कि 31 तारीख को जो है बात किया जाएगा। इसको दरकिनार करते हुए पता नहीं किन मूर्खों ने अध्यक्ष को चढ़ाया होगा। उन्होंने बताया होगा कि सर, हमारे यहाँ यही होता है, अब बिल्कुल यही होते ही आ रहा है। दूसरा बात यह है कि नोटिफिकेशन जब 67 का आया था तो उसमें ऐसा कोई भी मेंशन नहीं था। कल को आप फिर एक नोटिस निकालिएगा, कहिएगा कि अब जो है मेंस में 4 ऑप्शनल पेपर होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग उसको देने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे? 4 ऑप्शनल पेपर का जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा। यही मनमानी हो रही थी, आप लोगों को पता होगा, जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, 3.5 लाख बच्चों को किया गया था। फिर बाद में जो है, जब युवा थोड़ा सा गर्म हुआ तो फिर वो अपने औकात पे आया था। आरआरबी यही चीज़ सेम हो रहा था। नोटिफिकेशन के हिसाब से जब आपने फॉर्म निकाला था उस समय क्या बात थी और आज क्या बात हो रही है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा, इसकी मनमानी को रोकना होगा। तीसरी बात यह है कि क्या आप ये बता रहे हैं कि डिजिटल होगा, फलना होगा, 2 पाली में होगा, 8 पाली में होगा, उससे क्या होगा? अरे भैया, ऐसा कुछ आके बताइए कि आप ये श्योर करिए युवाओं को कि अब हमारे आयोग से कॉपी बाहर नहीं जाएगा। ये बताइए आके, इसके लिए क्या उपाय किए ये बताइए। ये सब चोचलेबाजी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और युवा सरकार या युवा नेता जो हैं, पता नहीं सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। उनके कान तक बात पहुंचना भी ज़रूरी हो गया है लगता है अब। जल्दी इस पर हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।